हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, जो हम कर रहे थे प्रीवियस सेशन में वो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं। इनका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। एक बार इनको रिवाइज कीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई आपके। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कोट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे। फिर बात आती है चेंज की, तो फंक्शन साइन अगर चेंज करना होगा तो कोस में चेंज होगा, कोट टेन में, एंड सेक कोसेक में, और इसका वाइस वर्सा, यानी कोसेक को सेक में, टेन को कोट में, एंड कोसेक को सेक में करेंगे, कोस को साइन में। ये आप फंक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर 0 और 180 डिग्री आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि 90 और 270 डिग्री के केस में बदलाव होगा। अब करना कैसे है वो देखिए। पहले क्वाड्रेंट में हमारे एंगल कहां से कहां तक होता है, कोण होता है भाई 0 और 90 डिग्री के बीच में। अगर कोई कोण होगा तो पहले क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। तो 90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर 90 होता है तो उस केस में फंक्शन चेंज होगा। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इस तरह से हम अपने फंक्शन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। एक बार इसको भी रिवाइज कीजिए ताकि क्वेश्चंस आप कर पाए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये रिवाइज कर लिया, हम कर चुके हैं इसको पहले। तो अब देखिए, सिमिलरली तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे आप फंक्शन लिख सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे फंक्शंस, ये चीजें आपको पता लग गई। तो अब क्वेश्चंस हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी देख लीजिए। एक और केस बनता है 360 डिग्री में अगर हम थीटा प्लस करेंगे तो वो भी फंक्शंस हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए एक्चुअली। इफ cos x is equal to -3/5, x lies in the third quadrant. Find the value of other 5 trigonometric functions. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि cos x अगर बराबर -3/5 है, ठीक है। एक फंक्शन की वैल्यू आपको दे दी गई है यहाँ पे, है, और बाकी के 5 फंक्शंस की वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। cos x -3/5 ये बता दिया है आपको। और एक और चीज बताई है कि भाई जो आपका x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट में है आपका x, ठीक है। तो अब बताने हैं बाकी के 5 फंक्शंस की वैल्यू। बाकी के 5 फंक्शंस क्या हो गए, साइन x, फिर टेन, फिर कोट x, सेक x, कोसेक x, ये फंक्शन हो गए। इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बतानी है। नोट डाउन कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए इस वैल्यू को निकालने की। तो बच्चों, हो गया आपका, आंसर आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए सिंपल है ये। अगर यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास क्या है, cos x
बराबर है -3/5। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये तो सीखा है सबने। S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन, है ना। और P होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस, H होता है हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जो cos है, cos x है, उसको हम क्या लिखते हैं, C फॉर cos B/H होता है, B/H होता है, जो कि -3/5 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए बेस कौन सा है, ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये हो गया बेस एंगल एक्स, अगर ये है तो ये बेस हो गया, कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया जो कि 5 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके देखिए, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये है बेस आपका, आधार जिसको हम बोलते हैं, और ये है लंब, है ना। और H हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हो गया, इसको कर्ण लिख देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, उसका वर्ग करेंगे, किसके बराबर आएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको देखिए कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे, इसका वर्ग हो गया, लंब आपको निकालना है, तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, तो मैं परपेंडिकुलर लिख लूं लंब की जगह बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लेंगे, प्लस आधार कितना है 3, तो इसका वर्ग आ गया। अब परपेंडिकुलर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब एक तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9 = p स्क्वायर। तो फटाफट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा 16, तो पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा 4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 आया है, लंब आ गया 4। अब देखिए तीनों चीज है हमारे पास, है ना, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बाकी के फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लिए फटाफट। अब आप क्या निकालेंगे भाई, साइन एक्स कॉस एक्स तो है हमारे पास, साइन एक्स क्या होता है, P/H, P/H, है ना। तो बस साइन एक्स P/H है, P की वैल्यू रखिए, H की वैल्यू रखिए, आपका साइन एक्स आ जाएगा, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के फंक्शंस की वैल्यू लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब तो वैल्यूज लिख ली होंगी आपने, है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बोला गया है, क्या बोला गया है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है एक्स। इसका मतलब क्या है कि जब तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में लाई करता है कोई भी फंक्शन, तो यहाँ पे x अगर तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी उसका जो एंगल है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan और cot x हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब फंक्शंस नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे, पहले तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये तीनों लिख लेंगे, ठीक है। साइन की अभी जरूरत नहीं है, वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। देखिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर 4, बेस 3 और हाइपोटेन्यूज 5, है ना। अब फॉर्मूला आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पता है कि नहीं पता,
अब हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स क्या आएगा, साइन एक्स आ जाना चाहिए बच्चों परपेंडिकुलर बटे बेस, पी बटे बी होता है, सोना चांदी तोल याद है ना, तो एस फॉर साइन है ना, सी फॉर कोस एंड टी फॉर टेन, इस तरह से होगा। तो साइन एक्स हो गया पी बटे बी, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, और बेस कितना है बच्चों, बेस है 3 है ना। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई टेन और कोट के अलावा सभी फंक्शंस नेगेटिव होंगे, तो साइन एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 बटे बेस है 3, ये आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये अब आ गया आपका साइन फंक्शन, ठीक है। कॉस हमें पता है, कॉस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आप टेन निकालेंगे, टेन एक्स क्या हो जाएगा, पी बटे बी, पी बटे बी। तो टेन एक्स कितना आया, पी कितना है आपके पास 4, बी कितना है 10 आएगा। यहाँ पे बच्चों ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, फिर साइन पी बटे एच होना चाहिए है ना, पी बटे एच होना चाहिए, यानी 4 बटे -4 बटे 5 होना चाहिए आपका साइन फंक्शन, क्योंकि पी बटे बी तो 10 होगा, 10 कितना है, पी बटे बी परपेंडिकुलर 4 है, बी 3 है ना, ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से देखिए साइन एक्स 10x हो गया, अब कॉट एक्स करते हैं, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, b बटे p है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है? तो अब b बटे p कितना आएगा, कॉट एक्स, बेस कितना है 3 है, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4 है, ये भी पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा ना बच्चों, कॉट एक्स और टेन एक्स, इसीलिए दोनों यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, धनात्मक आ जाएंगे। कितने फंक्शंस आ गए, 1 2 3, ठीक है। और क्या निकालेंगे हम, कोसेक एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स क्या हो गया भाई, साइन एक्स का रेसिप्रोकल, यानी एच बटे पी, एच बटे पी आ गया, एच कितना है यहाँ पे, कोसेक एक्स, एच है बच्चों 5 और पी कितना है 4 है, ये भी नेगेटिव आएगा है ना, ऋणात्मक आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कॉट और टेन ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी तो नेगेटिव होंगे। तो एक फंक्शन और बचा हमारा, कौन सा बचा, सेक एक्स, सेक एक्स हो जाएगा एच बटे बी, कोस का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एच कितना है 5 है, और बी कितना है 3 है, ये भी नेगेटिव होना चाहिए है ना। सारे फंक्शंस आ गए इसके, और cos x आपको ऑलरेडी दिया है, बाकी के 5 फंक्शंस यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं। इस तरह कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज देखिए, अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है जिससे आपने कर लिया इसको है ना, एक तरीका पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई और आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। चलिए, अगर ये तरीका आप नहीं लगा पाते हैं, नहीं लगाना चाहते, तो एक और तरीका है हमारे पास जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए cos x दिख रहा है आपको, cos x गिवन है ना, कितना है -3/5। अब समझिए यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है क्लास 10th में, कक्षा 10 में ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स है ना, cos x कितना है -3/5 है, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे है ना, cos x की वैल्यू रख देंगे और उसका स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने की हम कोशिश करेंगे, तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यही होगा। उसके बाद एलसीएम लेके और इसको आगे सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों, अब छोटे बच्चों की तरह हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते हैं ना, 25, यहाँ पे 25 माइनस 9 आएगा है ना, 25 माइनस 9 कितना होता है, जल्दी से बताइए मुझे, 25 में से अगर 9 घटा दिए तो 16 बच जाएगा, 16/25 आ जाएगा।
अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे हम। साइन एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5, यही हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5। अब देखिए बिकॉज साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, भाई तीसरे चतुर्थांश में साइन एक्स तो नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -4/5 आ गई। तो साइन थीटा हमने निकाल लिया। सिमिलरली हम निकालेंगे टेन थीटा। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है, यही होता है ना। तो अब इसकी वैल्यू तो रख सकते हैं हम, क्या रखेंगे, देखिए टेन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स कितना है, -4/5, और कॉस एक्स कितना है, -3/5, यही आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये बाहर वाले पता है ना, बाहर वालों को न्यूमरेटर में लिखिए मल्टीप्लाई करके, और अंदर वालों को डिनोमिनेटर में। 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस, टेन एक्स कितना आ गया, 4/3। टेन एक्स आपका 4/3 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। अगर टेन एक्स आ गया तो सोचो कोट एक्स क्या होगा, कोट एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन एक्स का, है ना। व्युत्क्रम कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा कोट एक्स, आ गया। अब हमारे पास कॉस एक्स है, साइन एक्स है एंड टेन एक्स है, तीनों हैं। तो इनकी मदद से हम देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। साइन एक्स होता है 1 कोसेक एक्स, है ना। फिर कॉस एक्स होता है 1/sec एक्स, एंड कॉट एक्स होता है 1/tan एक्स। कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड tan एक्स, है ना, ये होते हैं। अब देखिए ये सारी वैल्यू पांचों फंक्शंस हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो एक ये तरीका हो गया जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए सभी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो मेथड्स किए हैं बच्चों, अब दोनों मेथड आप अच्छे से सीख लेना, नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, रिवाइज जरूर करें इनको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।